फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो जो कोड है 2771 कोड है, ये हल्के में मत लो भाई। इसमें जो ECM भी ख़राब था, नॉक सेंसर भी ख़राब था, उसके बाद वायरिंग में भी प्रॉब्लम था। तो ये 2771 कोड जो है आप बहुत कंप्लीट नॉलेज होने वाला है नॉक सेंसर के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दिस इज अनवर सेकंड वाचिंग कमी सर्विस एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में जो टाटा कमिंस BS4 गाड़ी में जो नॉक सेंसर रिलेटेड किसी भी तरह का फॉल्ट हो तो हम जल्दी पकड़े, ऐसा हमें इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स पहले इसको जान लेते हैं फॉल्ट कोड क्या कहता है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा जो नॉर्मल फॉल्ट कोड आता है 2771, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, इसमें वायरिंग लाइन में जो 24 वोल्ट सप्लाई है नॉक सेंसर का फ्यूज कट जाता है। ऐसा मैक्सिमम केसेस होता है, रेयर केसेस जो कैन लाइन में डिस्टर्ब होता है भाई। तो इससे पहले हम नॉक सेंसर के कैन लाइन के ऊपर भी वीडियो एक डाल चुका हूँ जो नॉक सेंसर का कैन लाइन में डिस्टर्ब रहेगा, फिर भी ये 2771 कोड एक्टिव हो जाता है। तो इसके बाद जो आता है 3583। तो फ्रेंड्स ये 2771 कोड बहुत दिनों से सब कुछ चल रहा है, बहुत दिनों से 2771 कोड एक्टिव है। तब ये नॉक सेंसर का जो सप्लाई है नहीं पहुंच रहा है, ये नॉक सेंसर हीटर भी काम नहीं करता है, तब ये नॉक सेंसर हीटर का प्रॉब्लम दे देता है भाई। तो ये नॉक सेंसर 1 नहीं होने की वजह से ये 3583 कोड भी एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जो फॉल्ट कोड आता है 1887, आपको पता ही होगा। तो 1887 ये कंप्लीट नॉक सेंसर खराब होने के कारण आता है। तो 1887 कोड में हमको ये जो नॉक सेंसर रीडिंग कैसे चेक करें, हम डाटा लॉगर में तो इससे पहले बहुत सारा वीडियो बना के डाला हूँ भाई। तो आप नॉक सेंसर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी देख सकते हो। और इसके नॉक सेंसर के ऊपर कंप्लीट जो हम इस वीडियो में जानकारी देने वाला है। तो वो वाला जो अब आता है, जो इसके बाद जो कोड आता है 3749 जो कोड है, 3749 कोड भी आता है, खूब कम आता है भाई। 3749 कोड ये गाड़ी में मिला है भाई। और उसके बाद जो है 3681 भी फॉल्ट कोड आता है भाई। तो ये और जो 1694 ये भी फॉल्ट कोड आता है नॉक सेंसर रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये जो इतना सारा फॉल्ट कोड है नॉक सेंसर का, और जो 2772 2773 ये जो कोड है ये तो अलग सी बात है, रिकैलिब्रेशन करके जो 2772 2773 के ऊपर तो हम अलग नॉक सेंसर जो रिकैलिब्रेशन करके डाला। तो ये सब कोड आता है नॉक सेंसर रिलेटेड जो फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो इजीली कैसे हम चेक करें, जो इसका जो तरीका जो है झटक से पकड़े जो कहाँ फॉल्ट है। तो इसमें ECM में प्रॉब्लम है, चाहे नॉक सेंसर में प्रॉब्लम है, कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो पहले हमें एक के बाद एक जो इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करके देखें, क्योंकि जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसा नया नया जानकारी हम लाते रहेंगे। फ्रेंड्स ये जो 2771 कोड ये जो वीडियो है, इससे पहले हम डाल चुका हूँ एक वीडियो जिसमें सिर्फ नॉक सेंसर के अंदर जो है सप्लाई पहुँच नहीं रहा है, नॉक सेंसर के ऊपर गड़बड़ी हो रहा है। तो इसी के कारण जो 2771 कोड भी एक्टिव रह जाता है। तो इस गाड़ी में जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नॉक सेंसर में भी प्रॉब्लम है, वायरिंग में भी प्रॉब्लम है, उसके बाद ECM भी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों तरह का फॉल्ट जो है हम कैसे हम पकड़े, तो ये आपको पहले बता देता हूँ। तो वीडियो स्किप करके ना देखें और कंप्लीट देखें भाई। ओके, सो देखते हैं, सीखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप वायरिंग डायग्राम दे रखा है, जो यहाँ से ECM J1 का 7 नंबर पिन से जो रेड कलर का वायर लेके पॉजिटिव जो कैन हाई का और नेगेटिव जो 22 कैन लो का वायर निकला हुआ है, और इसमें नॉक सेंसर से गया। तो पहले हम इसका जो वायरिंग डायग्राम है पहले चेक कर लेते हैं वायरिंग नॉक सेंसर के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 23.7 वोल्ट मिल रहा है। और उसके बाद ये जो कैन हाई में चेक करेंगे तो फ्रेंड्स ये कैन हाई में 22.45 मिल रहा है, देख सकते हो अपन। और कैन लो में भी ये 2.45, मतलब कैन लो कैन हाई में दोनों ही बराबर मिल रहा है। तो इसमें दोनों बराबर नहीं मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ हम इसका जो कैन लाइन है इधर आप देख सकते हो, इसको हम चेक करेंगे।
तो ये जो रेड कलर का वायर है ये 7 नंबर पिन से आया है J1 का, और जो ब्लैक कलर का वायर है ये 22 नंबर पिन से आया है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ इसका जो क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। इधर तो क्वांटिटी बढ़िया है भाई, क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ इसमें हमें यहाँ पर 3 वोल्ट 2 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, तो नॉक्स सेंसर पास के भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो अब हमें ये जो कपलर खोला और इसके बाद ये जो 2 पिन है, 2 पिन में एक में 3 वोल्ट मिलना चाहिए, एक में 2 वोल्ट मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 2.45 एक ही में मिल रहा है और बाकी एक जो है उसमें नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो कैन ब्लैक कलर का जो वायर था इसमें 2.45 मिल रहा है, लेकिन रेड कलर वायर में कुछ नहीं मिल रहा है वोल्टेज। तो फ्रेंड्स इसमें लगभग 3 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, तो इसमें नहीं मिल रहा। तो इसमें हम क्वांटिटी चेक किया, सब कुछ चेक किया, उसके बाद डिसीजन लिया तो ECM में से ये 3 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो नया ECM लाया हूँ, तो ये नया ECM डाल के, तो ये नया ECM डालने का तरीका, इससे पहले जो न्यू ECM इंस्टॉल कैसे करें उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो आप देख सकते हो ECM नया डाला हूँ, और उसके बाद जो फॉल्ट कोड है क्या होता है देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 2771 जो कोड है, ये 2771 कोड तो हट गया, अब ये फॉल्ट कोड आया है 2765 इंजेक्टर बार कोडिंग। तो इंजेक्टर बार कोडिंग ये अलग सा वीडियो में बनाएंगे, तो पहले और बता। फ्रेंड्स आपने देखा जो ये जो 2771 कोड है, ये 2771 कोड नया ECM डालने के बाद गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम पहले जो पुराना ECM था उसमें कैलिब्रेशन करके भी देखा था, लेकिन ये 2771 कोड नहीं आता। ये ECM चेंज करने के बाद ये 2771 कोड चला गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो 2771 कोड चला गया, तो आपने देखा बाद में 2765 जो कोड आया है इंजेक्टर कोडिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स इंजेक्टर कोडिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो ये 2771 कोड चला गया, और इसके बाद हम क्या गाड़ी ट्रायल ली, तो गाड़ी ट्रायल लेने के बाद ये 1887 जो कोड है एक्टिव हो गया था। 1887 क्योंकि ये बहुत दिनों से जो है सप्लाई नहीं मिल रहा था नॉक्स सेंसर में, नॉक्स सेंसर से सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसीलिए 1887 कोड एक्टिव नहीं हो रहा था। अभी ये जो सप्लाई कंप्लीट मिल गया, जो 24 वोल्ट सप्लाई, और कैन जो हाई में है, जो येलो कलर का वायर था उसमें 3 वोल्ट, और जो ग्रीन कलर का वायर था उसमें 2 वोल्ट मिल गया, तब ये नॉक्स सेंसर तो 1 हो गया। नॉक्स सेंसर 1 होने के बाद अब जो ये प्रॉब्लम आया है फॉल्ट कोड 1887, इसमें नॉक्स सेंसर का भी फॉल्ट आ गया भाई। तो फ्रेंड्स आपने देखा ECM से पहले सप्लाई नहीं आ रहा था, उसके बाद तो वायरिंग में जो आप देख रहे थे जो 2.45 2.45 दोनों में सेम वोल्टेज मिल रहा था। तो फ्रेंड्स इसमें जो ECM चेंज करने के बाद नॉक्स सेंसर का वायरिंग भी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब वायरिंग नॉक्स सेंसर को ऑन कर रहा है, तब ये नॉक्स सेंसर का जो रीडिंग जो है अब ये खराब हो गया, 1887 कोड आ गया। तो इसी के कारण जो है नॉक्स सेंसर भी चेंज किया भाई। तो ये नॉक्स सेंसर चेंज करने के बाद एक गाड़ी एकदम चकाचक हो गया। तो इसमें ECM भी चेंज हुआ, नॉक्स सेंसर भी चेंज हुआ। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो फ्रेंड्स ये आपको कंप्लीट जो जानकारी है इस वीडियो में मिल गया। तो नॉक्स सेंसर के किसी भी फॉल्ट आए भाई, तो ऐसे चेक करने से आपको कंप्लीट जो सोल्यूशन मिल जाएगा भाई। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे लगे तो एक जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे नया जानकारी हम लाते रहेंगे फ्रेंड्स। और इसमें जो इंजेक्टर बार कोडिंग जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहे और चैनल के साथ जुड़े रहे।